देखो सभी के पास 24 घंटे हैं एंड इफ़ यू आर प्रोग्रामर तो तुम्हारा टाइम और भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है एंड तुम नहीं चाहते कि तुम गलत टेक्नोलॉजीज़ पर अपना टाइम वेस्ट करो बिकॉज एज अ डेवलपर वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ क्योंकि बहुत सारी हैं टेक्नोलॉजीज़ राइट। सो इंस्टेड अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज है जिन पे तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन इन टेक्नोलॉजीज पे जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो नंबर 1 इज जेक्वेरी। जेक्वेरी चलती थी पहले के ज़माने में। पहले के ज़माने में जब जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल नहीं थी राइट, उसके लिए आया था जेक्वेरी। इसी चीज़ के लिए इन्वेंशन होता है जेक्वेरी का कि जो चीज़ जावास्क्रिप्ट में हमें बड़े सिंटेक्स में करनी पड़ रही है वो हम इजीली कराएं जेक्वेरी के साथ। बट अब ES6 क्या आने की बात से इतनी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे हमें जेक्वेरी की कोई नीड ही नहीं है। लेकिन मैं कुछ ट्यूटोरियल को देखता हूँ, प्लेलिस्ट बनी है पूरी डेवलपमेंट की, वहाँ पे जेक्वेरी सिखा रहा है। क्यों सीख रहे हो? इंस्टेड जावास्क्रिप्ट ही और अच्छे से मास्टर करो ना, वहाँ तो टाइम देने का मतलब ही नहीं बनता जेक्वेरी में। उसके अलावा दूसरी टेक्नोलॉजी बूटस्ट्रैप, अगेन एक और टेक्नोलॉजी जो मुझे समझ नहीं आती क्यों सीखी जा रही है। और रोड मैप में भी बताता कि बूटस्ट्रैप भी सीखो। लेट मी टेल यू, अभी तक भी मैंने बूटस्ट्रैप नहीं सीखी है और इतने मज़ेदार बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाया। क्योंकि बूटस्ट्रैप का पॉइंट क्या बेसिकली कि हमारे पास प्री बिल्ड कॉम्पोनेंट है, वो डायरेक्टली यूज़ कर लो बस सेम कॉम्पोनेंट। तो अगर 10 लोग वेबसाइट बना रहे हैं बूटस्ट्रैप के साथ तो 10 के 10 लोगों की वेबसाइट एक्जैक्टली सेम दिखेगी, जबकि उनका कोड अलग है क्योंकि बूटस्ट्रैप है ऐसी सेम टेम्पलेट बार बार यूज़ करोगे तो उसका पॉइंट नहीं है। और तुम सोचते हो बड़ी किसी कंपनी में बूटस्ट्रैप यूज़ होगी तो डेफिनेटली नहीं। इनफैक्ट अगर तुमने CSS सीखने के बाद बूटस्ट्रैप सीख ली तो एक और दिक्कत आएगी कि CSS में लिखना पड़ता है बहुत सारा कोड, दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन की, कामचोटी वाली, कामचोर है हम सब। तो CSS का कोड कौन लिखेगा और बूटस्ट्रैप से हमें इतनी जल्दी बने बनाए कंपोनेंट मिल रहा है थोड़ा सा इंपोर्ट करके। तो CSS सीखने के बाद तो बिल्कुल ही मत सीखो बूटस्ट्रैप, क्योंकि फिर CSS पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, इंस्टेड बूटस्ट्रैप पे लग जाओगे और CSS एकदम बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी राइट। हाँ, सोल पर्पस बचता बूटस्ट्रैप सीखने का तब कि अगर मान लो हम बैकएंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं बट हमें फॉर्म चाहिए बना बनाया तो खुद से कोड करोगे, उस टाइम के लिए मैं समझता हूँ ठीक है वहाँ से ये बूटस्ट्रैप। बट स्टिल अगर यही चीज़ के लिए तुम्हें बूटस्ट्रैप चाहिए तो बूटस्ट्रैप स्टूडियो, ये बूटस्ट्रैप का एक सॉफ्टवेयर है, उसको यूज़ करो। फिर वहाँ पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना देंगे प्रोजेक्ट, डाउनलोड करो बस, उसमें फिर बैक एंड इम्प्लीमेंट करो। खुद से कोड क्यों कर रहे हो फिर राइट? अगर तुम्हारा मेन इंटेंशन ये है कि बैक एंड में कोड करना है, फ्रंट एंड में हमें कोड नहीं करना, तो बूटस्ट्रैप पे भी टाइम वेस्ट किया। बूटस्ट्रैप स्टूडियो वैसे वो पेड सॉफ्टवेयर है बट आई डोंट थिंक 2024 में फ्री में कैसे करना है बताते हैं। थर्ड टेक्नोलॉजी टेलविंड। अब देखो टेलविंड बेकार नहीं है, जैसे कि बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी आज के टाइम में टेलविंड अच्छी है, बट प्रॉब्लम विद इट इज टेलविंड को सीखना नहीं होता, टेलविंड डायरेक्ट यूज़ करनी होती है राइट। तो अगर तुमने CSS अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो ऑटोमेटिकली तुम्हें टेलविंड भी आती है, क्योंकि टेलविंड का बेसिकली फंडा क्या है कि जो CSS में प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलरेडी एक स्प्रेडशीट में लिखी हुई हैं विद क्लास नेम। जैसे कि एक क्लास नेम बना दिया मैंने P4 राइट। अब P4 के अंदर प्रॉपर्टीज रखी है हमने पैडिंग 4 राइट। सो बस बन गए यही है CSS, यही है टेलविंड। तो टेलविंड में क्लास नेम है और उन क्लास नेम के बेसिस पे हम अपने एलिमेंट को CSS प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, ये है टेलविंड राइट। तो ऑब्वियसली थोड़ा तो डॉक्यूमेंटेशन से कोड करते वक्त देखना पड़ेगा कि जैसे मैं कहता हूँ मुझे पैडिंग 4 देनी है या फिर मार्जिन टॉप देना है, तो या तो मैं पहले तुक्का मारूँ कि मार्जिन टॉप मतलब एम्प्टी हो सकता है, या फिर मैं वेबसाइट पे टाइप करूँ मार्जिन टॉप मुझे दिख जाएगा, मैं सीधा इंप्लीमेंट कर दूँ। बट जब ट्यूटोरियल होते हैं बड़े बड़े, जैसे कुछ ट्यूटोरियल देखे मैंने 4-4 घंटों के टेलविंड, ये क्या कर रहे हो इसमें, अपना दिमाग लगाओ ना, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, CSS पढ़ी है। तो इस वजह से टेलविंड भी नहीं सीखनी और बूटस्ट्रैप तो इम्प्लीमेंट भी नहीं करनी ना जेक्वेरी इम्प्लीमेंट करनी। टेलविंड इन तीनों टेक्नोलॉजी में ऐसी है जो सीखनी नहीं है पर इम्प्लीमेंट करनी है। वैसे इन तीनों टेक्नोलॉजी में मैंने एक भी नहीं सीखी, हालांकि मेरा जो रिसेंट प्रोजेक्ट है वो टेलविंड में ही आ रहा है, बट वो मैंने सीखा नहीं है टेलविंड, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करिए और खुद ही फिगर आउट कर लिया कैसे कैसे चीज़ हो रही है राइट। गेस कर सकता है कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? Next.js और टेलविंड के साथ होटल बुकिंग ऐप राइट। सो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा अगर तुम चाहते हो कि फ्रीलांसिंग बेसिस पे इफ यू लाइक टू वर्क तो उस फॉर्म को फिल करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम अभिषेक सिंह, यू आर वॉचिंग 6 फॉर प्रोग्रामर।